मेरा नाम अर्नव है। आज के लेसन में मैं आपको तबला के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम सीखेंगे तबला के 10 पार्ट्स, तबला के 10 साउंड्स और तबला पे फिंगर्स कैसे रखते हैं उसका तरीका। अब हम चलते हैं तबला के पार्ट्स पर। तबला के कई पार्ट्स होते हैं। तबला के मेन पार्ट्स होते हैं ये और ये होता है वुडन ड्रम, ये होता है मेटल ड्रम। या आप इसको डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो आप इसको बोलेंगे दायां और ये बायां। ये दायां होता है क्योंकि हम इसे दाएं हाथ से बजाते हैं, और इसको बायां इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इसे बाएं हाथ से बजाते हैं। इन दोनों के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहला, इन दोनों का ये काली वाली चीज, ये काली वाला जो बीच का पार्ट है उसे स्याही बोलते हैं। इसके चारों तरफ का जो ये बीच वाला, इन दोनों के बीच वाला है, इसको हम बोलते हैं मैदान। और ये जो आखिरी वाला होता है इसे हम बोलते हैं चाटी। चाटी के अंदर बहुत सारे धागे से होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास ये आता है जिसपे ये बड़ी बड़ी रस्सी बंधी रहती हैं। इस गोल सी पार्ट को बोलते हैं गजरा, और ये जो मोटी रस्सियां जो इससे बंधी रहती हैं उसे हम बोलते हैं बधी। फिर आता है हमारा ये लकड़ी। ये लकड़ी का एक टुकड़ा इसमें लगा रहता है ताकि ये बधी को खींच के हम इसमें ट्यून करने के काम आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं गट्टा या गटक। कुछ बायों में गटक नहीं होता है और कुछ में होता है, तो दोनों ही सही होते हैं। कुछ में नहीं, कुछ में होता है। फिर आपका आता है जिसपे ये गद्दी, जिसपे ये पूरा तबला टिका होता है। गद्दी इसलिए होता है ताकि हमारा तबला इधर उधर भागे ना। अगर आप बिना गद्दी के बजाएंगे तो ये इधर, हम बजाते वक्त इधर उधर जाएगा, इसलिए हम गद्दी पे इसको रखते हैं। यह है 10 साउंड्स ऑफ तबला। यह है 10 पार्ट्स ऑफ तबला। अब हम चलते हैं हमारी फिंगरिंग पे। फिंगरिंग पे हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ मैक्सिमम जो बोल होते हैं उस पे हम ऐसे करके छोड़ते नहीं हैं, और कुछ में छोड़ते हैं, वो अलग साउंड होते हैं। जैसे टिप्पे पे हम छोड़ देते हैं, ऐसे इसको उठाते नहीं हैं। और जैसे तक होता है, इसमें भी हम उठाते नहीं हैं। दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, कभी भी अगर आप ये बजा रहे हो, कभी भी आप इसको ऐसे मत ना बजाएं। ये को कभी भी ऐसा ना बजाएं, चाहे आप भा बजाएं, चाहे आप धन बजाएं, ऐसे कभी ना बजाएं। नहीं तो फिर इसकी आवाज़ गूंजेगी नहीं और धम धप से आवाज़ आएगी। इसको ऐसे गूंजने दीजिए, ऐसे से आवाज़ आनी चाहिए। फिर हमारे दायां हाथ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसमें आपको ये दोनों उंगलियां हैं, उसका तरीका। तो अभी हम शुरू करते हैं तबला के 10 साउंड से। तबला की 10 बेसिक साउंड होते हैं। पहला साउंड ये आपको धा। आपको इसमें दाएं हाथ का पहली उंगली यहाँ से बजानी है, ऐसे चाटी पर, और बाएं हाथ का पहली उंगली मैदान पर। इनको एक साथ बजाना है। दूसरी साउंड में है, हमें बजाना है धिन। इसमें हमें दाएं हाथ की पहली उंगली मैदान पे रखनी है और बाएं हाथ की दूसरी उंगली मैदान पे रखनी है। आप चाहें तो इसको पहली उंगली भी रख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि दूसरी उंगली रखें। उससे आपको जल्दी से पता चल जाता है डिफरेंस, क्योंकि अब जब आप जल्दी बजाते हैं तो आप बार बार नीचे देखते नहीं हैं कि आप इस पे बजा रहे हैं या मैदान पे बजा रहे हैं। तो ये आप दोनों से भी कर सकते हैं, दोनों ही सही तरीका है। और ये दाएं वाली उंगली मैदान पर रहेगी, ऐसे।
अब हम चलते हैं तीसरी साउंड पर। तीसरी साउंड है हमारा ता। ताव साउंड में हमारा सिर्फ दाएं हाथ इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें हमें अपनी पहली उंगली दाएं हाथ की मैदान पे रखनी है, ऐसे। मैं एक चीज आपको बता दूं कि कभी भी ऐसे मत बजाइए। अगर आप ऐसे बजाएंगे तो आवाज सही नहीं आएगी। आपको एक बार छोड़ के ऐसे छोड़ देना है ताकि आवाज गूंजे। हम अब चौथी साउंड पर जाएंगे, जो है ना। ना में हमें पहली उंगली हमारे दाएं हाथ की चाटी पर रखनी है, ऐसे। अब हम जाएंगे हमारी पांचवी साउंड पर, जो है तू। इसमें हमें अपनी दाएं हाथ की पहली उंगली स्याही पर रखनी है, ऐसे। फिर हम जाएंगे हमारी छठी साउंड पे, जिसका नाम है तेट्टे। तेट्टे हमारा ऐसे बजेगा। हमें ये तीन उंगली और ये एक उंगली को अलग करना होगा। देखिए, ऐसे ऐसे ते टे टे। इसमें आपको ऐसे करके छोड़ नहीं देना है, आपको रखना है। अब हम जाते हैं हमारी सातवीं साउंड पर, जो है तिरकिटो। इसमें ये तेट्टे जैसे ही होता है, बस इसको आपको थोड़ा नीचे बजाना होता है, तीरा। फिर हम जाते हैं की और फिर ट। जैसे मैंने बताया था, तेट्टे तेट्टे, आप इसको कैसे भी बोल सकते हैं। तो तीरा की ट। अब हम जाते हैं हमारी आठवीं साउंड पर, जो है गे। गे सिर्फ बाएं हाथ से बजती है। इसकी पहली उंगली मैदान पे। आप चाहें तो दूसरी उंगली भी रख सकते हैं। अब हम जाते हैं हमारे 9वीं साउंड पर, जो है क। पे हमारा पे पूरा हाथ इस्तेमाल होगा। हमारा पूरा पाम बाएं हाथ का इस पे रखना है, स्याही पर, ऐसे क। फिर अब हम जाते हैं हमारी आखिरी साउंड पर, जो है तक। इसमें हमें तक ऐसे बजाना है। इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करके छोड़ देना है और इसका क बजाना है। तो ये हो जाता है तक। इन 10 साउंड्स के अलावा भी कुछ अलग साउंड होती हैं, जैसे तिन साउंड में हमें ऐसे करके छोड़ना नहीं होता है। हमें ऐसे करके, जैसे मैंने सिखाया था, क, न और तू में ऐसे करके छोड़ना नहीं होता है, ऐसे करके छोड़ देना होता है ताकि आवाज गूंजे। तो हम इन दोनों को एक साथ बजाते हैं। तो ये हो गए 3। और भी अलग साउंड्स होती हैं जिनको मैं बाकी के लेसन्स में आपको सिखाऊंगा। हमारा दायां हाथ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसमें जैसे हम ना, टी और टू जैसी साउंड्स जब बजाते हैं, तो इसमें ये 2 उंगलियां हमेशा मैदान और चाटी पर चिपकी रहती हैं। मिडिल फिंगर हमेशा उठी रहती है और जो फर्स्ट फिंगर है, इससे हम बजाते हैं, ऐसे। I hope you like this session. We'll come back soon with another session of learning tabla. Thank you. Thanks for watching my video. Please subscribe and do share with your friends.